पाकिस्तान के साथ टेंशन के बीच भारत ने 7 मई को कई राज्यों में युद्ध की सिक्योरिटी मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया है, ताकि जंग की नौबत आए तो लोगों की सुरक्षा की जा सके। साथ ही साथ लोगों को भी सिखाया जाए कि अगर जंग होगी तो उनको कैसे बचना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि किन राज्यों और शहरों को इसमें शामिल होने के लिए कहा गया है। 7 मई को किन राज्यों में बजेगा युद्ध का सायरन, आदेश में कौन कौन सी बातें हैं, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देते हैं। तो आपको बता दें, केंद्र सरकार की तरफ से साफ निर्देश दिए गए हैं कि ये मॉक ड्रिल पूरे भारत में होगी, यानी भारत के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में की जाएगी। इन सभी प्रदेशों में मॉक ड्रिल के लिए कुल 259 शहरों को सिलेक्ट किया गया है। इन शहरों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो आपको बता दें, आदेश में साफ लिखा गया है कि हवाई हमले की चेतावनी वाले सायरनों को बजाया जाएगा। ये जांचा जाएगा कि वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। लोगों को उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो कल आपको सायरन की आवाज सुनाई दे सकती है। इसके अलावा नागरिकों और छात्रों को इसके बारे में ट्रेन किया जाए। इमरजेंसी कंडीशन में खुद का बचाव कैसे करें, इसके लिए उन्हें तकनीकी तौर पर भी ट्रेन किया जाएगा। ब्लैकआउट प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा। रात के वक्त बिजली बंद करने यानी क्रैश ब्लैकआउट की प्रोसेस को भी ट्राई किया जाएगा, जिससे दुश्मन की निगरानी से बचा जा सके। बिजली के ठिकानों, सरकारी कार्यालयों और सैन्य प्रतिष्ठानों जैसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन को छिपाने के लिए कैमोफ्लॉज तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। इमरजेंसी कंडीशन में नागरिकों को कैसे सुरक्षित निकाला जाए, इसकी भी तैयारी की जाएगी और परीक्षण भी होगा। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से हॉटलाइन पर और रेडियो पर मिल रहे संदेशों को भी सुना जाएगा। आपको बता दें कि इस मॉक ड्रिल का मकसद हवाई हमलों या फिर किसी इमरजेंसी कंडीशन में खुद को बचाने के लिए जागरूक करना है। मॉक ड्रिल के बारे में बात करें तो मॉक ड्रिल एक प्री प्लान प्रैक्टिस है जिसमें खतरे या इमरजेंसी की कंडीशन से बचने के लिए प्रैक्टिस की जाती है। इस प्रैक्टिस को करने पर यह अंदाजा लगाया जाता है कि लड़ाई, हमले या युद्ध के वक्त लोग कैसे रिएक्शन देंगे और उन्हें किस तरह बचाया जा सकता है। कई बार तो बिल्कुल असल जैसी कंडीशन बनाई जाती है, जैसे आग लगाना, आतंकी हमला या भूकंप जैसी परिस्थितियां पैदा करना। दोनों देशों के बीच बन रहे युद्ध के आसार ये बता रहे हैं कि किसी भी वक्त इमरजेंसी कंडीशन सामने आ सकती है। इसके लिए पहले से ही सतर्क रहना बहुत जरूरी है। मॉक ड्रिल से कुछ खास बातों के बारे में पता चलता है, जिससे युद्ध की स्थिति में बेहतर परफॉर्मेंस करके लोगों को बचाया जा सकता है। भारत में इससे पहले भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध के वक्त मॉक ड्रिलिंग की गई थी। अब 54 साल बाद फिर पाकिस्तान के साथ बने युद्ध जैसे हालातों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने मॉक ड्रिलिंग के आदेश दिए हैं। हालांकि कुछ लोगों का इस बीच ये भी सवाल है कि क्या कल छुट्टी होगी। आपको बता दें, इस तरीके की बात अभी तक सामने नहीं आई है। कल का दिन भी बाकी दिनों की तरह सामान्य ही होगा। बस कल शाम से ही मॉक ड्रिल को ज्यादा एक्टिव कर दिया जाएगा। सायरन बजेंगे, एयरक्राफ्ट का परीक्षण होगा और शायद अंधेरा भी हो सकता है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है।